चलो गोइंग अहेड, हम लोग ने गुडविल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देख लिया। मूविंग अहेड, अभी देखते हैं हम लोग को कुल मिला के 3 रेशो करने पड़ेंगे चैप्टर में, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। ये क्यों करना है, कैसे करना है वो बाद में देखते हैं, लेकिन क्यों करना है। सबसे पहले एंड इजी टास्क तो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। अभी होने वाला क्या है चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे इजी एग्जाम्पल से चलते आगे, पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल। हम लोग ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, ठीक है, हम लोग ने ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा। जैसे ही पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया, अभी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में मतलब 2 स्टार होटल में ऑलरेडी राम एंड श्याम काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही पिज़्ज़ा आया, राम एंड श्याम विदाउट टेंशन, तुझे आधा मिलेगा मुझे आधा मिलेगा, मतलब ये जाएगा राम को तो ये जाएगा श्याम को, ये जाएगा श्याम को राम को तो ये जाएगा श्याम को। मतलब कहना से अगर एक पिज़्ज़ा हमारे घर पे डिलीवर होता है तो हम दोनों खुशी खुशी उसको आधा आधा खा के खुश रहते थे, मस्त, ठीक है। लेकिन सीन ऐसे हुआ कि अभी हम लोग ने एडमिट किया है करण को। तो स्टूडेंट्स सोच समझ के बोलना, क्या ये पिज़्ज़ा के 3 हिस्से होंगे कि 2 हिस्से होंगे? सुपर, वेरी गुड। अभी मैम ये पिज़्ज़ा 2 जन तो खाने वाले हैं नहीं, ये पिज़्ज़ा खाने के लिए हमारे पास आ गए हैं अभी मेरे 3 अनमोल रतन, दैट इज राम, श्याम एंड कौन? करण। सुपर। सो ये जाएगा राम को, ये जाएगा बेटा, सो ये जाएगा राम को, ये जाएगा श्याम को, ये जाएगा करण को, एंड जो बचा हुआ हिस्सा है वो तीनों को मिल के खाना पड़ेगा, राम, श्याम एंड करण। मतलब स्टूडेंट्स अगर आप ये 2 चीज़ को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं तो प्रीवियस जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आधा आधा चल रहा था वो अभी कुछ काम का ही नहीं रहा ना, क्योंकि करण की एंट्री हो गई है, करण आ गए, इसके लिए हमारा जो आधा आधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो नहीं चलेगा, कुछ काम का नहीं रहा। तो अपने को अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैम कैलकुलेट करना पड़ेगा जो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसी के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसको भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स जैसे ही करण हमारे पार्टनरशिप फर्म में आएगा अपने ऊपर एक काम बढ़ेगा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी नहीं चलेगा जो पहले से चल रहा है। हम लोग जितना खा रहे थे उतना खाने को नहीं मिलने वाला, हमारा थोड़ा थोड़ा पोर्शन क्या होगा, कट जाएगा एंड उससे एक नया शेयर बनेगा, किसका? करण का शेयर बनेगा, ठीक है। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है अपने को। स्टूडेंट्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है पूरे एडमिशन वाले चैप्टर से। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सबसे पहला स्टेप है, दैट इज स्टेप 1 है अज्यूम प्रॉफिट इज ₹1। अज्यूम प्रॉफिट इज ₹1 मतलब ऐसे समझ के चलना है कि हमारे 3 स्टार होटल को ₹1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मतलब मेरे हाथ में अभी क्या है, ₹1 आ गए। मैंने अज्यूम किया कि 3 स्टार होटल को ₹1 का प्रॉफिट हुआ। स्टेप 2 बोलता है सबसे पहले मेहमान की खासियत की जाती है हमारे हिंदू धर्म में। सो जब भी मैम आपके पास ₹1 का प्रॉफिट हुआ ना, मैंने बोला हाँ मेरे हाथ में ही है अभी तक, तो ₹1 का जो प्रॉफिट हुआ है ना मैम, उसमें से फटाक से नए वाले प्रॉफिट का शेयर हटा दो। क्या बोला है? नए वाले पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर हटा दो। अभी स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पे देखा रहेगा तो यहाँ पे करण को हम लोग ने पूरे एक पिज्जे में से तीसरा हिस्सा उसको दिया है।
मतलब कहना से उसको 1/3 शेयर दिया है। ये पूरे एक पूरा ये पिज़्ज़ा है, मतलब एक पिज़्ज़े में से थर्ड वाला हिस्सा किसको गया है, करण को। मतलब स्टूडेंट्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है पार्टनर्स का, जो न्यू पार्टनर का शेयर रेशो है ना, वो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा। न्यू पार्टनर का शेयर रेशो शायद से 1/3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इतना देने का वादा किया है। सो जब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो पूछने का नए वाले पार्टनर को कितना देना है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करके चलते हैं नए पार्टनर को देना है 1/3। हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं यही वाला। करण को मुझे देना है 1/3 शेयर। पहले मेहमान की खासियत की जाती है, अगर आपने 1 रुपये कमाया, हाँ 1 रुपये कमाया, सो सबसे पहले किसको दो, नए पार्टनर को। मतलब 1 रुपये से मुझे न्यू पार्टनर का शेयर हटा देना है। न्यू पार्टनर का शेयर क्या करना है, हटा देना है। ठीक है। सो मैंने 1 - 1/3 किया। स्टूडेंट्स अगर मैथ्स आ रहा है तो क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये माइनस हो ही नहीं सकता जब तक मैं इसको डिनोमिनेटर 3 ना बनाऊँ। सो हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3। ये प्योरली मैथ्स है, हाँ ये प्योर मैथ्स है, ये माइनस नहीं हो सकता, तो मुझे डिनोमिनेटर में 3 लाना है। सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो ऊपर क्या हुआ, 3 - 1 अपॉन, अभी डिनोमिनेटर मैचिंग हो गया, सो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है। सो 3 में से 1 गया, 2/3। स्टूडेंट्स अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, हाँ मैम 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले नए वालों को हकल दो, नया वाला हकल दिया 1/3। अभी जो भी बचा है, जो भी बचा हुआ है, इसके ऊपर किसका हक है, किसका हक है बोलो ना, 3 जन थे ना, नए वालों को हटा दिया, बचे मेरे 2 रतन, दैट इज राम एंड श्याम। सो ये बैलेंस ऑफ 1, ये बैलेंस ऑफ 1 मतलब 1 से अगर ये चीज़ माइनस हुआ तो ये क्या बचेगा, बैलेंस ऑफ 1। इसको अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं बैलेंस ऑफ 1। ये जो बैलेंस ऑफ 1 बचा है ना, ये जाएगा हमारे राम एंड श्याम के बीच में, ये जाएगा हमारे राम एंड श्याम के बीच में। स्टेप 1, मैम प्रॉफिट 1 रुपये अज्यूम किया। ठीक है, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चा लोग, सुपर्ब, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम लोग को जितना पहले खाने मिलता था अभी नहीं मिलेगा, हमारा हिस्सा कम हो जाएगा, तो मुझे तीनों को कितना खाने मिलेगा ये नहीं पता चल रहा है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट कि तीनों का न्यू रेशो क्या है। तीनों जन कैसे बांट के लेंगे, इक्वली बांट के लेंगे, 50 30 20 बांट के लेंगे, कि 40 40 20 बांट के लेंगे, ये नहीं समझ रहा है, सो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या है स्टूडेंट्स, अज्यूम प्रॉफिट इज ₹1। देन 2 क्या है, अज्यूम प्रॉफिट किया, उसमें से नए पार्टनर का शेयर हटा दो। हमारे एग्जांपल में नए पार्टनर का शेयर 1/3 है। अभी जो भी बचा उसके ऊपर किसका हक है, ओल्ड पार्टनर्स का। अभी इनका ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो मतलब क्या, अभी यहाँ पे पिक्चर में क्या आया, ओल्ड रेशो। स्टूडेंट्स ओल्ड रेशो मतलब क्या, ओल्ड रेशो मतलब 2 स्टार होटल में पहले काम करते थे राम एंड श्याम। करण एडमिट होने से पहले हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब जो भी मिले हम लोग आधा आधा बांट के खाते थे। मतलब इन लोग का ओल्ड रेशो क्या चल रहा था, 1:1। मैम 1:1 मतलब आपको यही बोलना है ना, हाफ एंड हाफ। मतलब इनका ओल्ड शेयर रेशो क्या था, 1:1। मतलब अगर 2 रुपये मैंने कमाए तो 1 रुपये जाएगा राम को एंड 1 रुपये जाएगा श्याम को। सो कैन आई से हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/2 एंड 1/2। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब क्या स्टूडेंट्स, करण एडमिट होने से पहले राम एंड श्याम कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इक्वली कर रहे थे। इक्वली मतलब 1/2 1/2,
हाफ हाफ, अगर 2 रुपये कमाए तो एक ये लेके जाएगा, एक ये लेके जाएगा। सो नेक्स्ट प्रोसेस है स्टेप 3 है हमारा, स्टेप 3 है बैलेंस ऑफ 1 को, दैट इज बैलेंस ऑफ 1 को आपको ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना है। बैलेंस ऑफ 1 कितना बचा है, 2/3 बचा है, ठीक है। सो यहाँ पे 2/3 एंड यहाँ पे 2/3। अभी इसका ओल्ड रेशो क्या है, 1/2, इसका भी क्या है, सेम है क्योंकि इक्वली लिया था हम लोगों ने, ठीक है। सो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा लोग, फटाक से बोलो, 2:1 एंड 3 2 6। यहाँ पे क्या आएगा, 2:1 एंड 3 2 6, ठीक है। अभी लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अभी लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है एंड ये स्टेप 3 है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, ध्यान देना, स्टेप 4 इज कंपेयर करना है मुझे तीनों को, कंपेयर ऑल पार्टनर्स, कंपेयर ऑल पार्टनर्स रेशो। सो जब मैं कंपेयर करूंगी न्यू पीएसआर के साथ, न्यू पीएसआर को, ठीक है, जब मैं कंपेयर करूंगी, व्हेन आई एम कंपेयरिंग, चलो देखते हैं कंपेयर करने के बाद क्या होता है। व्हेन आई एम कंपेयरिंग, सीन क्या हो रहा है अभी, राम, श्याम एंड हमारे करण, ठीक है। अभी राम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आया स्टूडेंट्स, ये तो 2/3, 1/2 तो पहले से था, प्लस बैलेंस ऑफ 1 में से 2/3 मिला, सो उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 2/6। क्या आया, 2/6। शाम के साथ भी वही हो रहा है, 2/6। लेकिन 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 करण को अभी तक कितना दिया है, 1/3। करण को अभी तक कितना दिया है, 1/3। क्या ये मैचिंग है, कंपेयर करना मतलब तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना, इसके लिए वर्ड याद रखना मैचिंग। क्या ये तीनों चीज़ मैचिंग है, नहीं 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 नहीं, तो मुझे यहाँ पे अभी लाना है क्या, 6। सो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाई विद 2। क्यों स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 लाना था। सो ये क्या हुआ, 2/6, अगेन 2/6 एंड अगेन 2/6। सो कैन आई से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:2, मतलब 1:1:1। क्लियर है, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चा लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे ही करंट आएगा हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएंगे। उसका फर्स्ट स्टेप है अज्यूम प्रॉफिट इज़ 1, ठीक है। अगर आपने 1 रुपये कमाया है, सबसे पहले हटा दो न्यू पार्टनर का शेयर। हमारे एग्जाम्पल में न्यू पार्टनर को हम लोग ने वादा किया है 3 रुपये कमाए, तो उसमें से 1 रुपये 13, मतलब 1/3 शेयर उसको जाएगा, 1/3 शेयर उसको गया तो बचेगा 2/3 जो बचा है मैम किसका है, जो बाकी 2 जन बचे उसका है, किसका, राम एंड श्याम का। उनके ओल्ड रेशो के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वो राम एंड श्याम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तीनों को एक साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करके चेक करना है डिनोमिनेटर मैचिंग है क्या। अगर मैचिंग नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर मैचिंग करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम लोग ने देखा कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आया, 1:1:1। इज इट क्लियर, पक्का। चलो और एक एग्जाम्पल आपके लिए फटाक से सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
Mohan and Ganpat are sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Mohan and Ganpat sharing profit and losses in the ratio of 2:3. ठीक है, मतलब अभी आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है. दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. मतलब मैडम पहले बिजनेस कौन कौन करता था? सिर्फ मोहन एंड गणपत. मतलब मैम तभी चंद्रकांत नहीं था. मोहन एंड गणपत मैम क्या कुछ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनके पार्टनरशिप डीड में था क्या? यस था ना. क्या था उनका ओल्ड रेशो? गिवन डेटा क्या क्या दिया है? मोहन एंड गणपत ओल्ड पार्टनर से, ये सारे गिवन डेटा दिए अपने पास. ठीक है, मोहन एंड गणपत ओल्ड पार्टनर से उनका ओल्ड रेशो दिया है. ओल्ड रेशो मतलब चंद्रकांत एडमिट होने से पहले वो जो भी प्रॉफिट लॉस है कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे? मैम कितने रेशो में लेके जाते थे? 2:3 में. केस में 2:3. मतलब मैम आपको ऐसे बोलना है क्या? मोहन एंड गणपत जो है अगर उन्होंने 5 रुपये कमाया तो 2 रुपये मोहन को जाता, एंड अगर 5 रुपये कमाया तो 3 रुपये गणपत को जाता. अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन मत पूछना ये 5 आए कहाँ से. ईजी है, 3+2 रेशो ऐसे ही रीड किए जाते हैं. 5 में से 2 हिस्सा इसको जाएगा, 5 में से 3 हिस्सा इसको जाएगा. ये सारी गिवन कंडीशन है. और एक चीज़ दी हुई है, हम लोग ने एडमिट किया चंद्रकांत को. किसको? चंद्रकांत को हम लोग ने एडमिट किया. उसको कितना देने का वादा किया है? 1/4 शेयर. कितना देने का वादा किया है? 1/4 शेयर. मतलब जो भी कमाएंगे उसमें से 1/4 शेयर अपने को नए वाले मेहमान को मतलब चंद्रकांत को देना पड़ेगा. अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन गणपत जो पहले से काम कर रहे थे एंड चंद्रकांत. मतलब अभी स्टूडेंट्स न्यू PSR रेशो 1 का निकलेगा, 2 का निकलेगा कि तीनों का निकलेगा? तीनों का निकलेगा. मतलब अपने को अभी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. वो पूछ रहा है मैडम जी आपका न्यू PSR क्या है? ठीक है, आपका न्यू PSR क्या है? सॉल्यूशन गोज लाइक दिस. स्टेप 1 क्या है खुद से पूछो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने की स्टेप 1 क्या है? माई स्टेप 1 इज अज्यूम प्रॉफिट इज ₹1. अज्यूम प्रॉफिट इज ₹1. ठीक है, मैंने 1 रुपये कमाया. मेरी स्टेप 2 गोज लाइक दिस. मुझे चाहिए बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 के अंडर अगर मैंने 1 रुपये कमाया है तो सबसे पहले न्यू पार्टनर का शेयर हटा दो. मतलब चंद्रकांत न्यू शेयर, चंद्रकांत जी का न्यू शेयर हटाना पड़ेगा. मतलब कैन आई से मैम मैंने उनको 1/4 देने का वादा किया तो मुझे यहाँ से 1/4 ही हटाना पड़ेगा. ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. यहाँ पे भी 4 लाने पड़ेंगे. सो एज आई डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 1 4 × 1 -1/4. तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 - 1/4. कितना बचेगा? 4 में से 1 गया 3/4. ये क्या है स्टूडेंट्स? आपको पता है ये क्या है? बैलेंस ऑफ 1. 1 रुपये कमाया था, चंद्रकांत जी का 1/4 हटा दिया तो बचेगा 3/4. इसके ऊपर किसका हक है? मोहन एंड गणपत का हक है. इसके ऊपर किसका हक है? मोहन एंड गणपत का हक है. ठीक है, मेरी स्टेप 3. माई स्टेप 3 इज़ कितना मिला था वहाँ पे? BOI कितना है? बैलेंस ऑफ 1 कितना बचा था? 1 में से 1/4 गया तो बचेगा 3/4 ना. आपको समझता है क्या? ये अगर सर्कल है, सर्कल के कितने हिस्से हैं? 4. 1 2 3 4. अगर ये 1/4 चला गया तो बचेंगे क्या? ये बचेंगे 3/4. ठीक है, सेम टू सेम बैलेंस बचा कितना? 3/4. इसके ऊपर हक है किसका किसका? किसका किसका? गुड. मोहन एंड
गणपत का हक है, मोहन एंड गणपत का हक है, ठीक है। अभी मोहन एंड गणपत को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, याद आ रहा है क्या आपको, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस ऑफ 1 इनटू उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2/5 एंड 3/5। चलो BOI कितना है, 3/4। यहाँ पे भी BOI सेम ही है, 3/4। लेकिन शांति से, ओल्ड रेशो क्या है, 2:3। मतलब कहना है इसे 2/5 मोहन को जाएगा एंड गणपत को जाएगा 3/5। सो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। व्हाट अबाउट गणपत, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 5 4 ज़ा 20। ये क्या मिला, मोहन एंड गणपत का न्यू PSR। लेकिन अभी अपने को लास्ट स्टेप करना बाकी है, दैट इज स्टेप नंबर 4। मुझे तीनों को एक साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, मतलब अपनी लैंग्वेज में मैचिंग करना है। सो मोहन, गणपत एंड कौन है, चंद्रकांत, ठीक है। मोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया मुझे, मोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया मुझे 6/20। गणपत का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 9/20। लेकिन चंद्रकांत को अभी सिर्फ कितना दिया है, हम लोग ने कितना दिया है, 1/4, सिर्फ 1/4 दिया है। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्या ये मैचिंग है, क्या ये मैचिंग है, नहीं। यहाँ पे अभी मुझे लाना है 20। सो ईजी है ना मैम, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैथ्स है। सो ये आएगा 6/20, 9/20 एंड 5/20। सो स्टूडेंट्स मेरा न्यू PSR क्या आया 6:9:5। ओल्ड रेशो क्या था बच्चा लोग, चंद्रकांत आने से पहले हमारा रेशो था 2:3, चंद्रकांत आने के बाद हमारा रेशो हुआ 6:9:5। क्या ये चीज़ क्लियर है, पक्का। मतलब स्टूडेंट्स अभी आपको समझा ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो मतलब न्यू इनकमिंग पार्टनर आने से पहले ओल्ड पार्टनर जो रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, दैट इज माय ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब क्या, स्टूडेंट जैसे ही थर्ड पार्टनर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा एंड हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, इसके लिए हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के स्टेप आप लोगों ने देख लिए, 4 स्टेप है। फर्स्ट अज्यूम प्रॉफिट इज 1, उसमें से न्यू पार्टनर को पहले हकल दो, जो भी बचेगा ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एंड लास्ट स्टेप में उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। गोइंग टू सबसे सिंपल एंड लास्ट वाला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज माय सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस मतलब क्या, सैक्रिफाइस मतलब कुछ देना पड़ेगा जो मेरे से कोई छीन के ले रहा है ना। सैक्रिफाइस करना मतलब देना, शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। हम लोग मस्त पिज़्ज़ा खा रहे थे, अगर फटाक से कोई टपक जाता है तो उसको एक पीस निकाल के देना पड़ता है। नहीं मन कर रहा है, मन नहीं चाह रहा है कि उसको पिज़्ज़े का पीस दे, फिर भी मुझे देना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि वो अभी खाते टाइम आके टपका है, ठीक है। तो हम लोग को जो एक्स्ट्रा हिस्सा मिलने वाला था ना वो अभी नहीं मिलेगा, वो हम लोग को दूसरे को देना पड़ेगा। सेम टू सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हो रही है स्टूडेंट्स। हमारे पास राम एंड श्याम थे, लेकिन जैसे ही करण आ जाता है वैसे ही किसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 लाख का प्रॉफिट पहले होता था, 2 स्टार में अगर 3 लाख का प्रॉफिट होता था तो सीन कैसे होता था, 1.5 लाख इसको एंड 1.5 लाख इसको, ये सीन होता था। कहाँ पे, दिस सीन इज़ हैपनिंग इन 2
2 स्टार। जैसे ही करण भाई साहब की एंट्री हो जाती है वैसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करण को भी हिस्सा देना पड़ेगा ना, बिकॉज वो भी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के कौन है, पार्टनर है। तो कल जाके आफ्टर एडमिटिंग मिस्टर करण, कल जाके अगर हम लोग को 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे मिस्टर राम को देने पड़ेंगे 1 लाख, मिस्टर श्याम को देने पड़ेंगे 1 लाख एंड करण को भी देने पड़ेंगे 1 लाख। तो समझ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राम एंड श्याम को एक्स्ट्रा मिल रहा था ना 50-50 हज़ार, वही मिला के वही 50 एंड वही 50 मिला के करण का एक हिस्सा बन रहा है। अभी ये जो करण को 1 लाख मिल रहा है ना, उसमें राम को पहले जो 50 एक्स्ट्रा मिल रहा था वो है एंड श्याम को पहले जो 50 एक्स्ट्रा मिल रहा था वो है, तब जाके करण का 1 लाख का हिस्सा बन रहा है। पक्का, मतलब इट इज सिंपल, करण आ गया तो रोते 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 राम एंड श्याम को 50-50 जो एक्स्ट्रा हमारे जेब में जाते थे वो निकाल के देने पड़ेंगे, मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 50-50 हज़ार का। दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी देना पड़ेगा। इसके लिए ये रेशो का नाम क्या है, सैक्रिफाइस रेशो है। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है, मेरा सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है, क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। माय सैक्रिफाइस रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अभी ओल्ड माइनस क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि ओल्ड ज़्यादा था ना, ओल्ड ज़्यादा था एंड न्यू वाला कम है, इसके लिए ऐसे इक्वेशन बनता है ओल्ड माइनस न्यू। पहले एक आधा पिज़्ज़ा मिलता था लेकिन अभी सिर्फ एक ही पार्ट मिल रहा है, तो ओल्ड रेशो ज़्यादा मिलता था, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इज़ नोट, आपका हर एक क्वेश्चन में नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो ही रहेगा, बट आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशो इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है फिर से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन में ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो रहेगा, नहीं, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो रहेगा, बट आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। एंड कैलकुलेट किया तो उसके मार्क्स भी है, अगर कैलकुलेट नहीं किया तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। एंड सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए अगर देख रहे हैं आप, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड तो क्वेश्चन में दिया रहता है, वो तो सिंपल है, लेकिन न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए ये सब तामझाम करना पड़ेगा, ये 4 स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। सो आपको समझ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना, एकदम ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझा तो गुडविल की ट्रीटमेंट समझेगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे अपने को ये रेशोज जो है कहाँ पे यूज़ होने वाले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ठीक है, पक्का क्लियर है, ओके ठीक है फाइन।